I don't like look for things to invest in. I just try to build things. There happens to be stock of the company that I built. I don't have like a portfolio or anything. तो इक्विटी पाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका एकदम सिंपल है कि इक्विटी खरीद ली जाए। इसमें आप अपनी इनकम से स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदते जाते हैं जो लंबे समय में कंपाउंड होकर एक अच्छा लमसम अमाउंट बन जाता है। सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स मोस्टली यही रास्ता अपनाते हैं। बस इसकी लिमिटेशन ये है कि आपके पास जितना पैसा अपने खर्चा निकालने के बाद बचेगा बस उसी से आप इक्विटी बना पाएंगे, और जिन कंपनियों में आप इक्विटी लेंगे वो लिस्टेड कंपनीज होंगी। दूसरा तरीका वो है जो अभी हमने इलॉन मस्क को बताते हुए सुना, जिसमें आप खुद का बिजनेस बिल्ड करते हैं। इसमें मैक्सिमम इक्विटी आपकी होती है और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है उसके साथ आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। खुद का बिजनेस बनाने के ऊपर इस किताब में दो बातें बताई गई हैं। पहला, क्या बिजनेस बनाना है, और दूसरा कि कैसे बिजनेस बनाना है। क्या बनाना है ये डिसाइड करने के लिए आपको ये सोचना है कि सोसाइटी की या कहें कि एक बड़ी पॉपुलेशन की ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो अभी तक कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर आप उस ज़रूरत को एक बड़े स्केल पर पूरा कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया है। अब आते हैं इस बात पर कि ये बिजनेस बड़े स्केल पर बनेगा कैसे। तो इसके लिए हमको लेवरेज यूज़ करना होगा। ये किताब हमें 3 लेवरेजेस के बारे में बताती है। पहला है लेबर, दूसरा है कैपिटल और तीसरा है प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। लेबर से मतलब है कि आप लोगों से काम करवा कर आउटपुट निकालते हैं, और जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ाते जाते हैं आपके आउटपुट का स्केल भी बढ़ता जाता है। कैपिटल का लेवरेज आप पैसे के कॉर्पस को मैनेज करके लेते हैं, जैसे लैंडिंग, ट्रेडिंग वगैरह। तो जितना बड़ा आपका कॉर्पस होता जाएगा उतना ही आपके प्रॉफिट का आउटपुट बढ़ता जाएगा। इन दोनों ही लीवर्स में प्रॉब्लम यह है कि इनके लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट है। लेबर आपके लिए काम तब करेंगे जब उनको आपके साथ काम करने में बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही कैपिटल आपको कोई तभी देगा जब आप खुद को एक क्रेडिबल मनी मैनेजर प्रूफ कर देंगे। इन दोनों ही लिमिटेशन से फ्री है हमारा तीसरा लेवर, प्रोडक्ट विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, जिनको क्रिएट करने के लिए आपको बस एक कंप्यूटर चाहिए और किसी की परमिशन नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर, बुक्स, ऑडियो कंटेंट, वीडियो कंटेंट एक्सेट्रा ये इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। इवन जब कंप्यूटर भी नहीं था तब किताबें और न्यूज़पेपर इस कैटेगरी में आते थे। न्यूज़पेपर की कॉपी एक ही होती थी पर वो लाखों लोगों तक पहुंचता था। आज वही काम डिजिटल मीडिया से और बड़े स्केल पर हो पा रहा है। जब आप प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन बनाएंगे तो शुरू करने के लिए आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे और स्केल भी ज़्यादा लेवल पर कर पाएंगे।